हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट में। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो कि 2446 पोस्ट, जो पीछे अभी दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है 2446 पोस्ट में, इसमें अपना एक सीट सुनिश्चित कर चुके हैं। और वो कैसे अपना पढ़ाई किए, इस जर्नी क्या क्या चीज़ पे ध्यान दिए, क्या क्या चीज़ को छोड़ना है, क्या क्या चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। सबसे ज़्यादा बच्चों में तो कन्फ्यूज़न इसी बात का रहता है कि क्या नहीं पढ़े। पढ़ने के लिए तो उसको समुंदर दिख जाता है, इतना बड़ा चीज़ दिख जाता है कि उसको क्या क्या पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े, बहुत सारा चीज़, उसका दिमाग ही कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो आपको सबसे पहले यही डिसाइड करना होता है कि क्या नहीं पढ़ें। जो क्रीम है छाट के वही पढ़िएगा, आपका रिजल्ट के लिए वही आपको 2446 तो मान लीजिए पार हो गया। आगे 2213 जो है उसमें एक सीट अपना सुनिश्चित कैसे करना है, इसकी पूरी रणनीति आप लोगों के सामने एक ऐसे शख्स जो अपना 2446 में एक सीट अपना सुनिश्चित कर चुके हैं, उनसे आज हम आप लोगों को मिलाएंगे और वो आपको इस बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे कि कैसे आपको आगे की पढ़ाई करना है और कैसे क्या क्या करना है, इसके बारे में हम बताते हैं। आइए, जिनका नाम संजीत है, जो कि पटना कॉलेज का जो कार पार्किंग है वहाँ पे भी अपना प्रिपरेशन करते थे और आगे क्या क्या किए, कैसे किए, इनसे हम जानते हैं। ठीक है, ले आइए। इसको लगाना कैसे है? इसको लगा दिया यहाँ पे हो गया। मेरा नाम संजीत कुमार है। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट मोतिहारी है। पटने में रह कर मैं तैयारी करता था और जो 2446 तो बीत चुका है, अब आने वाला है 2213। उसके पीटी के लिए हम आपको कुछ बता देते हैं, फिर पीटी के बाद फिर मेंस के लिए आगे आगे जैसे जैसे होता है हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो पीटी जब आपका अभी 2213 वाला पीटी है, इसके लिए आपको क्या करना है कि इसमें तो पहले 30 क्वेश्चन कम से कम करंट अफेयर का पूछता है। और 30 क्वेश्चन में मतलब अगर आप बढ़िया से पढ़िएगा तो 25 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर इतना आप कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको बच जाएगा 65 के आसपास आपका कट ऑफ जाता है, 65 से लेके 70 के बीच में पीटी का। तो अगर आप इधर 25 क्वेश्चन कर लेते हैं तो बचा 40 क्वेश्चन, आप 70 क्वेश्चन में आराम से वो कर सकते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन या फिर मैथ का पूछे या फिर 5 क्वेश्चन रीजनिंग का पूछे पीटी में। ठीक है, आप मुख्य रूप से बच्चे को ये बताइए कि कौन से बुक सफिशिएंट होगा। जो इन लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि साइंस का या फिर आर्ट्स का कहाँ से कौन बुक पढ़े और कौन बुक ना पढ़े, वो थोड़ा विस्तार पूर्वक समझा दीजिएगा। तो सबसे पहले तो एक लूसेंट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, लूसेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पे कमांड बनाना होगा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी। और रहा बात ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव में आपको साइंस वाला पर्सन आपको पूरा क्लियर करना पड़ेगा। और रहा बात करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर में आप पहले कोई भी करंट अफेयर जैसे 4 5 करंट अफेयर पढ़िएगा तो कभी भी ठीक नहीं रहेगा। पहले एक कोई भी करंट अफेयर का बुक बढ़िया से उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आप दूसरा पढ़िए। तो सबसे पहले हम तो कहेंगे आप एसपीडी का करंट अफेयर पढ़िए सबसे पहले। और एसपीडी के करंट अफेयर में स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना, जहाँ से डेट वाइज है कि 1 जनवरी 2 जनवरी एक दिन में 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन रहता है, वहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पहले उसको कवर कीजिए। रटना नहीं है करंट अफेयर, जब भी आप रटिएगा तो फिर फंस जाइएगा। ये कहा बार रीडिंग करना है, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िएगा बाद में, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता एग्जामिनेशन में। वो पूछेगा तब को चल जाएगा हाँ कि इसका आंसर ये होगा, यहाँ पे पढ़े हुए थे, सही हो जाएगा। और एक तो हो जाएगा आपको लूसेंट, दोनों लूसेंट आप पढ़ सकते हैं। साइंस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। और साइंस के लिए जो एसपीडी का साइंस है, एसपीडी का साइंस में जो मॉडल सेट है, मॉडल सेट जो रहता है लगभग 180 200 के आसपास जो मॉडल सेट रहता है, उसको आपको बहुत बढ़िया से पढ़ लेना है मॉडल सेट। और जो जीके जीएस है एसपीडी का, जीके जीएस जो रहता है सामान्य अध्ययन वाला, रेलवे वाला, उसमें आपको क्या करना है कि शुरू का 25-30 पेज तक जहाँ तक सब्जेक्टिव वाइज ऑनलाइन करके लिखा गया है वहाँ पूरा आपको बढ़िया से कवर कर लेना है। और उसके बाद मन करे तो जो एसपीडी का जो पेज है, वो पेज में एक बीच बीच में जो बॉक्स टाइप का बना रहता है, वहाँ से लगभग आपका मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से कवर होता है। इसको पूरा बढ़िया से पढ़ लेना है। अब मैथ रीडिंग नहीं भी पढ़िएगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन अगर है तो 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बन ही जाता है। टाइम बर्बाद करने से फ़ायदा नहीं है। और फिर जब पीटी का एग्जाम हो जाता है, आप सिलेक्टेड आप हो जाते हैं, उसके बाद मेंस जब आएगा तब आपको मैथ और रीजनिंग दोनों के 24-25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का रहता है, उसको बढ़िया से पढ़ना पड़ता है। करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। और एक और चीज़ और बता देते हैं कि जो ज्योग्राफी होता है, लड़का सब कितना कन्फ्यूज होता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े कि इंडियन ज्योग्राफी पढ़े। एक बात आपको बताते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी आप कितनों पढ़ लीजिएगा, जब क्वेश्चन पूछेगा तो 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन बनेगा, 3 क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसलिए आप इंडियन ज्योग्राफी को ज़्यादा बढ़िया से कवर कीजिए। और वर्ल्ड ज्योग्राफी 2-3 क्वेश्चन आप लड़ा भी सकते हैं, क्वेश्चन सही भी हो सकता है।
तो वही इंडियन ज्योग्राफी को ज़्यादा प्रेफर करना है। मॉडर्न हिस्ट्री में तो आपको सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी सब पढ़ना पड़ेगा आपको। मुख्य फोकस किस चीज़ पे करना है, तो वही लुसेंट ऑब्जेक्टिव और लुसेंट थ्योरी जो है, हाँ। वही 2 बुक को टारगेट लेके चलना है। टारगेट लेके चलना है कि हाँ हमको करना है तो करना है। अच्छा ये बताइए आपका स्कोर कितना जाता था सेट में? बेसिक आपका जब सेट मारना स्टार्ट किए थे फ्रेशर बच्चों के लिए, वो कैसे स्टार्ट करेंगे? वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनका 30, 35, 40 के आसपास जब मार्क्स आता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उनको थोड़ा सा मोटिवेट तो जब मैं बेसिक वाला कैसे, जब मैं 2015-16 से तैयारी करना स्टार्ट किया तो उस समय मेरा 33, 34, 35 ऐसा ही नंबर आता था। 100 नंबर का सेट मारते थे, क्योंकि उस समय हम तैयारी करते थे इंजीनियरिंग का, तो उसमें हुआ नहीं। तो फिर इधर आ गए कंपटीशन का तैयारी करना है, तो वहीं 35-36 आता था। उसका लुसेंट का हम सेट बहुत बढ़िया प्रैक्टिस किए, लुसेंट बढ़िया से पढ़े, धीरे धीरे नंबर बढ़ने लगा। और किसी भी चीज़ का तब तैयारी करते हैं आपको सेट बहुत ज़्यादा मारना पड़ेगा। सेट आप 2 सेट कम से कम डेली मारिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हो, जहाँ से आपको हो वहाँ से आप सेट बनाइए। क्योंकि देखिए अगर आप 4-5 या 10 बुक आप सेट मार लेते हैं, 10 बुक का, अगर एक सेट में 20-20 सेट रहता है तो आपका 200 सेट हुआ, और उसमें 100 क्वेश्चन हुआ तो आपका 20,000 क्वेश्चन हो गया। आप उसी को रिवीजन कीजिएगा तो 20,000 क्वेश्चन बहुत हो गया। लुसेंट में मुश्किल से आपको 10,000 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव लुसेंट में भी 10-11,000 क्वेश्चन, आप सब्जेक्टिव में भी 5-6,000 के आसपास क्वेश्चन है। सेट मारना बहुत जरूरी है, किसी भी तैयारी के लिए सेट बहुत जरूरी है। चाहे हम इससे पहले रेलवे में नौकरी करते थे टेक्नीशियन में, वहाँ उसके लिए भी हम बहुत बढ़िया सेट मारे। सेट हमेशा आपको फायदेमंद होगा, और बाकी सब तो आपके सक्सेस के पीछे का मुख्य कारण यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेट मारे हैं। ज़्यादा सेट मार, ग्रंथ नहीं पढ़ना, ये नहीं कि लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ने लगे तो आपको वो आता है इकोनॉमिक्स का कौन शर्मा का ना, वो किताब पढ़ने लगे, बड़ा बड़ा किताब नहीं पढ़ना है। यही आपको एम लक्ष्मीकांत बुक आप आज तक पढ़े हैं कि नहीं? नहीं पढ़े, उसको हम नहीं पढ़े। आप लोग जान लीजिए, देखिए यहाँ आज तक एम लक्ष्मीकांत का उल्टा के नहीं देखे, और दरोगा में फाइनल फिक्स पहले ही हमको बता दिए थे कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, और यहाँ तक रिजल्ट भी हुआ, मेरिट भी बना, फिजिकल वगैरह सारे चीज़ क्लियर करके यहाँ इनका 5 तारीख को ज्वाइनिंग दिया हुआ है इनके अपने डिस्ट्रिक्ट मोतिहारी में, वहाँ जाके ज्वाइन करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि आपको कोई ग्रंथ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बस लिमिटेड चीज़ पढ़ना है, और लिमिटेड चीज़ से ही रिजल्ट आपका होगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो ऑब्जेक्टिव पढ़ना, ऑनलाइनर जितना आपको मार्केट से मिल जाए ऑनलाइनर ले लीजिए, पढ़िए उसको। ग्रंथ नहीं पढ़ना, ही नहीं कि पोथी उठा के अब सब्जेक्टिव पढ़ना। लुसेंट बहुत काफ़ी है, बहुत है सब लुसेंट। ठीक है दोस्तों, और आपके जो भी सवाल होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, और आगे फिर ज़रूरत होगा आप लोग का जैसा डिमांड होगा मैं इनसे फिर आगे मिलेंगे। और एक चीज़ और हम बोलना चाहते हैं कि डरना नहीं है कि भीड़ है 5 लाख का 6 लाख, समझे? सब भीड़ दिखाने के लिए, भीड़ दिखाने के लिए होता है। मात्र आपका कंपटीशन होता है 10% बच्चों के लिए। आप भी देखते हो कहीं क्लास 1000, 2000, 1200, 1300 लड़का क्लास में पढ़ा रहा है, टीचर क्वेश्चन पूछता है तो मुश्किल से 10 लड़का जवाब देता है कि हाँ सर इसका आंसर ये होगा। 290 लड़का 1190 लड़का ऐसे बैठे रहता है। डराना नहीं है, भीड़ दिखाने के लिए। आप लोग भी सब जानते हैं, मन लगा के पढ़िए, बिल्कुल होगा। हम लोग नौकरी करते हुए पढ़ लिए, और मेरा जब मार्क्स आएगा तो हम अपलोड इसी चैनल पर करवा देंगे। मेरा कम से 90 मेरा सही है और 10 गलत है, उसमें से 2-3 क्वेश्चन बढ़ भी सकता है, इसके लिए कम नहीं होगा। तो आपको प्रूफ के साथ दिखाया जाएगा। जब दरोगा 2446 का जब मार्क्स आएगा तो आपको प्रूफ के साथ इनका रोल नंबर और जो मार्कशीट आएगा उसको हम लोग ज़रूर आपके सामने पब्लिश करेंगे, और आगे आपको जो भी है ट्रेनिंग कैसे होता है, कैसे आगे का प्रोसेस किया जाता है, सारे चीज़ का बीच बीच में गाइडेंस आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।